नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डॉक्टर मम्मा में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करें, कौन सा दूध देना चाहिए, फार्मूला मिल्क या फिर एनिमल मिल्क जैसे कि काऊ, बफेलो या गोट मिल्क। इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में फार्मूला मिल्क से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है इस वीडियो में क्लियर होंगी। कुछ अतरंगी से सवाल कुछ लोगों के होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में तो फार्मूला मिल्क होता ही नहीं था, तब बच्चे कैसे सर्वाइव करते थे। इन सारी चीज़ों पे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोपरि क्यों है, क्यों इतना स्ट्रेस दिया जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क ही दो, ब्रेस्ट मिल्क ही दो। अगर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ, न्यूट्रिशन या इम्यूनिटी किसी भी चीज़ की बात करा जाए तो भगवान ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि कंप्लीट न्यूट्रिशन बच्चे की ग्रोथ के लिए सब कुछ उस मिल्क से मिल रहा है, तो उसका ना कोई अल्टरनेटिव था और ना ही हो सकता है, चाहे वो फार्मूला हो या फिर एनिमल मिल्क। लेकिन अगर मदर्स को ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो हम क्या करें। सबसे पहले तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करनी है। ऑलरेडी मैंने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाए उस पर वीडियो किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर सारी कोशिशें कर ली फिर भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल्क तो देना है, तो क्या ऑप्शन रह जाता है। इसको मैं अलग अलग कैटेगरी में समझाती हूँ। फर्स्ट 0 to 6 मंथ्स की कैटेगरी है, जब कि हमको एक्सक्लूसिवली बच्चे को मिल्क ही देना होता है, कोई सॉलिड फूड नहीं देना है। उस कैटेगरी में ब्रेस्ट मिल्क नहीं हो रहा है तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो जाता है फार्मूला मिल्क। अब नेक्स्ट है 6 मंथ से 12 मंथ, जिसमें थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी कि सॉलिड फूड स्टार्ट हो जाता है, प्लस साथ में मिल्क भी रहता है अच्छी क्वांटिटी में। तब आपके पास ऑप्शन रहता है फूड प्लस फार्मूला मिल्क। तो फर्स्ट कैटेगरी में सिर्फ फार्मूला मिल्क, सेकेंड कैटेगरी में फूड में ज़्यादा ध्यान देना है और थोड़ा थोड़ा फार्मूला मिल्क देना है ऑन डिमांड। अब 1 ईयर से बड़ा बच्चा है तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी फूड, देन मिल्क में आप फार्मूला मिल्क या फिर एनिमल मिल्क जैसे काऊ मिल्क दे सकते हैं। हमेशा काऊ मिल्क 1 साल के बाद ही बच्चों को देंगे, उससे पहले नहीं। बच्चे की इंटेस्टाइन इतनी मैच्योर नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर पाए। देखिए एक बात बहुत ज़रूरी है, भगवान ने हर स्पीसीज़ का जो मिल्क बनाया है उस स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग है। मतलब कहने का क्या है, अगर इंसान का बच्चा है तो जो माँ का दूध हो रहा है वो उसके बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हैं जो इंसान का बच्चा होता है वो कितना छोटा होता है इन कंपेयर टू गाय के बच्चे की। तो गाय का जो दूध है उसके बछड़े के अकॉर्डिंग है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन उसका अलग रहता है। अगर हम वही दूध इंसान के बच्चों को देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इंटेस्टाइन इतनी मैच्योर नहीं है वो इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। अब कुछ लोग बोलेंगे फार्मूला मिल्क में भी तो काऊ मिल्क है, लेकिन उसको उस तरीके से रिड्यूस किया जाता है, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट जो है उसको उस तरीके से रीडिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ह्यूमन के बच्चे को डाइजेस्ट हो सके। साथ में फार्मूला मिल्क हर स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर वो काऊ मिल्क से बन रहा है या सोया मिल्क जिससे भी बन रहा है तो 0 to 6 मंथ्स में स्टेज 1, 6 मंथ से 12 मंथ में स्टेज 2, उसके बड़े बच्चों के लिए स्टेज 3। इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में आता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हर एज के अकॉर्डिंग चेंज होती है। और जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है वो धीरे धीरे बच्चा एज जैसे बढ़ती है वो कंपोजिशन ऑलरेडी नेचुरली चेंज होता रहता है, इसलिए दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब थोड़ा और डिटेल में फार्मूला मिल्क की बात करते हैं। फार्मूला मिल्क बनता कैसे है, तो सबसे पहले तो होता है मिल्क सॉलिड, दूसरा होता है उसमें थोड़े अमाउंट में फ़ैट ऐड किया जाता है, साथ में विटामिन, मिनरल्स और कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं। अब जो ये मिल्क सॉलिड है, मतलब जो मेन बेस है मिल्क का, वो जो ऐड किया जाता है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के फार्मूला मिल्क मार्केट में है। जैसे अगर काऊ मिल्क है तो काऊ मिल्क बेस्ड, सेकेंड है सोया मिल्क बेस्ड और थर्ड है हाइड्रोलाइज्ड। तो जो मेजॉरिटी फार्मूला मिल्क है वो काऊ मिल्क बेस्ड है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको काऊ मिल्क प्रोटीन की एलर्जी होती है। देखिए अब बहुत सारे लोगों ने सुना होगा लैक्टोज इंटॉलरेंस ये वो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो काऊ मिल्क प्रोटीन का इंटॉलरेंस है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको काऊ मिल्क अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो उनके लिए सेकेंड कैटेगरी जो होती है फार्मूला मिल्क की, सोया मिल्क प्रोटीन बेस्ड, वो दिया जाता है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनको दोनों भी डाइजेस्ट नहीं होते तो उस केस में डॉक्टर्स उनको हाइड्रोलाइज्ड फार्मूला मिल्क जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें।
नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो है पेरेंट्स पूछते हैं, बेस्ट फार्मूला कौन सा है मेरे बच्चे के लिए। कोई भी एक लौता ब्रांड ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, बेस्ट है। आपके बच्चों को कौन सा सूट हो रहा है, कौन सा आपके पॉकेट फ्रेंडली है। कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है और बहुत सारे केसेस में 4-5 दिन में एक डब्बा ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा आपकी प्राइस रेंज को सूट कर रहा है उससे अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। एक फार्मूला आपने लिया, बच्चे को पिला के देखिए 4-5 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर उससे दिक्कत हो रही है तो आप देन चेंज कर सकते हैं। आई होप अभी तक की बातें क्लियर होंगी। लास्ट में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में तो फार्मूला मिल्क था ही नहीं, तब कैसे बच्चे सर्वाइव करते थे। देखिए उस ज़माने में जो मीन एज ऑफ मैरिज थी, जनरली 20-25 साल में फैमिली कंप्लीट हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे लोगों के। उतनी ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना कि इनफर्टिलिटी, ना कि लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई की। कभी भी आप अपनी मम्मी या दादी नानी कहीं से सुनेंगे नहीं कि हम अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे थे। इनफैक्ट बोलेंगे इतना ज़्यादा दूध होता था कि हमको प्रॉब्लम होती थी। बट आज के ज़माने में ड्यू टू लाइफस्टाइल एंड ज़्यादा एज रहती है मदर्स की, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं, सी सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रहा है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। तो आप पहले से कंपेयर नहीं करें। पहले की सिचुएशन अलग थी, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो है प्रॉब्लम उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि धीरे धीरे चीज़ें जो चेंज हो रही है, अडेप्टेशन, वो हमको अपनाना ही पड़ेगा, हम उससे मुकर नहीं सकते। पहले के ज़माने में लोग चेहरा धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते थे, धीरे धीरे साबुन में शिफ्ट हुए, अब फेस वॉश। तो अभी क्या कोई डेली मुल्तानी मिट्टी से धो सकता है? इसलिए अगर फेस वॉश रखा है तो मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं। हमको पता ही है हमारी स्किन फ्रेंडली है, स्किन जो हमारी फेस की है वो पतली है, वो इतने हार्श केमिकल्स साबुन के नहीं झेल पाएगी। तो जब हमको पता चल गया है, अच्छी चीज़ें आ गई है, फार्मूला मिल्क को उस तरीके से बच्चे के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है उन्हें, तो हम उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करें। उससे कंट्रोवर्सी करने से अच्छा है जो चीज़ है उसको हम एक्सेप्ट करें। सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें जितना हो सके। आप अपने पीडियाट्रिशियन, लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिले। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है देन लास्ट ऑप्शन है फार्मूला मिल्क, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज ब्रेस्ट मिल्क है। आई होप आज के वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट करें, मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।